एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करते थे। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उसे वह पत्थर देते हुए बोले, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं तो 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा दीजिएगा। इसके लिए तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। 50 सोने की मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के बाद उसने प्रतिमा का कार्य शुरू कर दिया। उसने अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जैसे का तैसे रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पे किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े से प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब यह एक वार से क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास चला गया और उनसे कहा कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास किया होता तो वह सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। तो दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी काम को करने से पहले ही हम हार मान जाते हैं और हम प्रयास किए बिना ही उसको सोचने लगते हैं कि यह कार्य नहीं हो पाएगा। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर वह काम पूरा हो जाए या समस्या का समाधान हो जाए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तो हमें तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उससे हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए और ख़ुद को इम्प्रूव करते रहिए।